परमात्मा का स्मरण, रीढ़ की हड्डी सीधी। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्यणं। ओम नमो वज्रायणं। ओम नमो लोहे सवशाहुणं। ओम नमो लोहे सवशाहुणं। आपने आपको आप में वर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन। आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए। छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। हे विराग गुरु दो विरागी नयन। हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसरण। है नमन दे शरण दो समाधि मरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। देवाय दिव्य चिंतामणि पासनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री मानुतुंग महामुनिराज की। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। कल हम सभी ने आचार्य मानतुंग स्वामी की जो गीता, ऐसे निरपराधी को भी अपराधी बनाया गया। ये सत्य है कि भूतकाल के अपराध तो हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कोई अपराध नहीं किया, फिर भी इनको बंदी बनाया गया, फिर भी कारागृह में डाल दिया गया। क्योंकि कारागृह में जब आचार्य मानतुंग का प्रवेश हुआ तो आचार्य मानतुंग समझ रहे थे, जान रहे थे कि मेरे ही द्वारा कोई पूर्व में ऐसा मैंने कर्म किया होगा, आज उसे सहन शक्ति से
उसे सहन से, अपने ज्ञान से, अपने ध्यान से, अपने चिंतन से, अपने अनुभव के द्वारा इस कर्म को यहीं पर समाप्त किया जाए, क्योंकि आगे ना बढ़े। क्योंकि ऐसा उदाहरण कई मिलते हैं कि चंदन वाला ने भी कोई अपराध नहीं किया, फिर भी उसे लोहे की सांकों में डाला गया, कोई अपराध नहीं किया। और भी उदाहरण मिलते हैं, शुद्ध सागर जो कि अकंपना 4700 मुजाज के साथ थे, उनको भी 4 मंत्रियों ने आके कीलित कर दिया। कई उदाहरण हैं, इनने कोई अपराध नहीं किया, ना आचार्य मानतुंग ने, ना चंदनवाला ने, ना कंपनाचार आदि के साथ जो मुनिराज थे शुद्ध सागर जी, और चांडाल ने भी कोई अपराध नहीं किया, फिर भी राजा ने उसे कहां फेंकवाने का आदेश दिया? कहां पर? नदी में फेंक दो। लेकिन पीछे समुद्र था, उसमें फेंक दो, सैनिकों से कहा। लेकिन सैनिक क्या करें, राजा की आज्ञा है। राजा की आज्ञा के कारण ही इन सारे निरपराधियों को भी अपराधी बनना पड़ा। लेकिन वो क्या थे? वो अपने धर्म पर आस्थावान थे, श्रद्धावान थे। वो जानते थे कि अब जो धर्म ध्यान जो किया जाता है, आज्ञा विचय और विपाक विचय और अपाय विचय, ये 2 धर्म ध्यान का सहारा अब यही लेना पड़ेगा। इनका ही मुझे संपर्क लेना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने पूर्व में जो कर्म किए हैं, अब मुझे ही इसका फल भोगना पड़ेगा। लेकिन मुनिराज तो अपने पूर्व कर्मों का चिंतन कर लेते हैं, लेकिन मान्यवर जो नए कर्मों को बांधते हैं ना, वो तो बंध ही जाते हैं, वो तो बंध ही जाएंगे। इसलिए मान्यवर आचार्य मानतुंग कर्नाटक देश से आए थे, कर्नाटक के निवासी थे और धार जिले के प्रवासी हो गए। जाति से ब्राह्मण थे। आचार्य मानतुंग कौन थे? जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले श्वेतांबर दीक्षा ली। 7वीं शताब्दी में ये रचना हुई, लेकिन सबसे पहले कौन सी दीक्षा ली इन्होंने? श्वेतांबर थे। इसलिए भक्तांबर स्तोत्र दिगंबर भी लोग पढ़ते हैं और श्वेतांबर भी पढ़ते हैं, और कोई स्तोत्र पढ़े या ना पढ़े, लेकिन भक्तांबर स्तोत्र दोनों जगह मान्य। बस अंतर इतना है कि वहां पर 44 छंद हैं, लेकिन अपने यहां कितने हैं? 48 नहीं, मैं आपको 52 पढ़ाऊंगा, 4 और पढ़ाऊंगा। 48 तो है ही, लेकिन 4 और हैं। लेकिन 48 की रचना आचार्य मानतुंग ने की है। उपसहार में शायद लगता है किन्हीं आचार्यों ने भी अपनी कलम चला दी है। लेकिन यहाँ कितने छंद हैं अपने पास? 48। वहां पर कितने हैं? क्योंकि वहां पर कुछ छंदों को रोका गया है। 32वां नहीं मिलेगा वहां पर, 33वां नहीं मिलेगा, 34 नहीं मिलेगा, 35 नहीं मिलेगा। ये 4 छंद लुप्त हो गए वहां पर, वहां की वही छंद है। लेकिन उन्होंने जान लिया कि निर्वाण की प्राप्ति जब भी होगी तो दिगंबर मुद्रा से ही होगी। तब उन्होंने जाके अपने उस स्वरूप को समझकर उन्होंने अपने गुरु को स्वीकार किया। आचार्य मानतुंग के गुरु का नाम अजित सेन था। वहां से उन्होंने उनसे दिगंबर दीक्षा के संस्कार कराए। अजित सेन नाम के उनके महागुरु थे, वो भी प्रखंड विद्वान थे। और जाके उन्होंने दीक्षा ली और फिर जाके दिगंबर को धर्म को स्वीकार किया। आचार्य मानतुंग जब राजा भोज के शासन में आए, बंदी गृह में रहे, उन्हें 3 दिन हो गए।
वो ध्यान कर रहे थे, बोले क्या करें अब। 3 दिन हो गए तो सबसे पहले उठते ही उनकी आंखों में दिखाई दिया, उन्होंने देख लिया कि भगवान का समोषण लगा हुआ है, भगवान का समोषण लगा है और समोषण में सबसे पहले इंद्र लोग उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। सबसे पहले समोषण में ब्रह्म मुहूर्त में जगे और जैसे ही निद्रा टूटी और जाते ही भगवान का स्मरण किया, देखा कि सारे देवगण भगवान के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं, झुक रहे हैं, नम्रीभूत हो रहे हैं। इसलिए वहीं से उनके मुख से क्या निकल गया? भक्तांबर। ये भक्तांबर शब्द स्तोत्र इसलिए फेमस है क्योंकि इसका पहला शब्द ही भक्तांबर है। एक ही भाव स्तोत्र, पहला शब्द क्या है? कल्याणवंद स्तोत्र, पहला शब्द क्या है? जो इसलिए इसका नाम भक्तांबर पड़ गया है। वैसे इसका नाम है आदिनाथ स्तोत्र। ये कौन सा स्तोत्र है? आदिनाथ। आदिनाथ को क्यों स्मरण किया? अब ये तर्क नहीं दे सकते, भगवान कोई भी हो सकते हैं। इसमें नाम कहां पर आया है? तो जब दूसरे छंद में अपन देखेंगे तब वहां क्या लिखा मिलेगा? प्रथमम जिनेन्द्रम। उसमें ही आएगा ना, उसमें क्या आएगा? प्रथमम जिनेन्द्रम। इससे पता चल जाता है इसमें आदिनाथ भगवान की स्थिति की गई है, इसमें आदिनाथ भगवान का स्मरण किया गया है। और ये छंद बसंत तिल का छंद में लिखा गया है। कौन सा है? वसंत तिल का छंद। छंद कौन सा है? बसंत तिल का। और बसंत तिल का की विशेषता है, इसकी विशेषता कुछ हटके हैं। इसमें एक पंक्ति में 14 अक्षर, कितने? 14 अक्षर और 21 मात्राएं होती हैं एक पंक्ति में। कितने? 14 अक्षर और 21 मात्रा। एक छंद में कितनी हो जाएंगे? 14 चौक 56, 56 अक्षर और 21 चौक 84, 84 मात्राएं एक छंद में। एक लाइन में क्या है? 14 अक्षर और 21 मात्राएं। पूरे भक्तांबर स्तोत्र में 2688 अक्षर हैं। पूरे भक्तांबर स्तोत्र में कितने अक्षर हैं? 2688। मात्राएं कितनी हैं? 4032। आप वहीं से लगाते जाइए, क्योंकि आपसे 14 दे दिया, 21 दे दिया, इंटू करते जाइए, आपको सब कुछ वहीं से अवगत हो जाएगा। यह बसंत का छंद अपने आप में बसंत लहर को बिखराता है, हमारे जीवन में कई प्रकार की ऊर्जाओं को भरता है। बसंत का छंद की एक विशेषता है, इसमें ये माधुर्य है, इसके प्रत्येक अक्षर मोती का काम करते और प्रत्येक अक्षर मंत्रों से भरे पड़े हैं। जब इनकी व्याख्या अपने सामने आएगी, एक एक छंद की, एक एक शब्द की, कहां पर कौन सा मंत्र का ध्यान करने से, कौन सा बीजाक्षर करने से हमारे दिमाग की मेमोरी बढ़ती है, हमारे दिमाग का विषय और इलाज होता है, ये विषय अपन आगे क्रम से मिलता चला जाएगा। क्योंकि ये छंद तगड़ भगड़ जगड़, ये संस्कृत व्याकरण में सूत्र मिलता है। तो वहां पर इसमें 7 ही दीर्घ होते हैं और 7 ही लघु अक्षर मिलेंगे। इसमें 21 अपन ने क्या जानी? मात्राएं। तो इसमें दीर्घ कितने हैं? 7। और ह्रस्व और लघु कितने हैं? 7 मात्राएं। दीर्घ कितने मिलेंगी आपको? 7 दीर्घ मात्राएं और लघु 7। इस प्रकार 14 अक्षर का प्रमाण था। और इसका तगड़ भगड़ जगड़ ये संस्कृत से लिया है। मतलब तगड़ का मतलब एक त्राने का प्रतीक भी है। ये स्तोत्र त्राने का प्रतीक है। भगड़ ये भक्ति का भी प्रतीक है और जगड़
जागरूकता का भी प्रतीक है, जागरूकता से भरा पड़ा है, जागरूकता है इसके अंदर। तो इसीलिए ये छंद हुआ। अब विषय अपन आगे पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। जहां जहां जो विशेषता आएंगी आपको क्लियर होती चली जाएंगी। आइए सर्वप्रथम, जैसे ही आचार्य मानतुंग ने पहले ही ध्यान करते हुए जैसे ही भक्तामृत स्तोत्र अपने मुख से उच्चारण किया और उच्चारण करते 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 46वां छंद आ गया। कौन सा? 46 छंद आ गया। क्रम से चलता ही रहा स्तोत्र, और जैसे ही आया वहीं पर सारी जंजीरें टूट गई। 46वें छंद में सारी जंजीरें टूट गई, खुल गई। जैसे ही खुली आचार्य मानतुंग बाहर आ गए, बाहर निकल आए। सारे पहरेदारों ने देखा कि ये तो मैंने तालों में डाल दिए, बाहर कैसे आ रहे हैं। तो सैनिक फिर से उनको ले गए, फिर से छोड़ के आए। लेकिन जैसे ही छोड़ के आए, सैनिक बाहर बाद में आए, आचार्य मानतुंग पहले ही बार आ गए। ऐसा सैनिकों ने 3 बार किया कि कहीं कुंडी ढीली तो नहीं हो रही। ऐसा 3 बार करते ही सैनिकों ने कहा, राजन कि जिसको आपने बंदी बनाया था वो तो बाहर खड़े हैं। बोले आपने कुंडी नहीं लगाई क्या, ताले नहीं लगाए? बोले सब कुछ लगाए हैं, वो भी खुल रहा है अपने आप। राजा भोज और कालिदास स्वयं चलते हुए वहां पहुंचे गृह पर। देखा, राजा भोज ने स्वयं आचार्य मानतुंग को अंदर रखा, फिर से नई बेड़ी मंगाई, फिर से बंदी बनाया, और राजा भोज बाहर निकल के आए। उससे पहले फिर आचार्य मानतुंग आ गए। ऐसा राजा भोज ने कई बार किया, लेकिन राजा भोज तो कप गया। बोले ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है। अब उनके शरीर से तेज निकलने लगा। तब तो वो छू भी लेते थे, अब तो छूने में भी राजा भोज के हाथ पैर कांप रहे थे, कांपने लगे। बोले अब इनको कैसे छुए? तो कालिदास ने कहा अभी देखते इनकी शक्ति को मैं। तो कालिदास ने फिर कालिका देवी का आह्वान किया, क्योंकि कालिका देवी का वो दास था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? उस मंत्री का। उसने कालिका देवी का आह्वान किया। आह्वान करते ही सामने आई, और जैसे ही सामने आई हुक्म आका। तो जैसे ही सामने आई, सामने से चक्रेश्वरी भी आ गई। और चक्रेश्वरी सम्यक दृष्टि होती है। जितने भी भगवान के यक्ष यक्षिणी हैं, नियम से सम्यक दृष्टि है। नियम से सम्यक तो भले चारित्र नहीं, सम्यक मजबूत है, और सम्यक दृष्टि देव बहुत मजबूत होता है। मुझे लगता है ये सारे ये अपना लोक है ना, इसको यूं भी कर सकता है घुमा के। इतनी सम्यक, इतनी शक्ति किसमें होती है? सम्यक दृष्टि देव के अंदर पावर बहुत होता है। जैसे ही चक्रेश्वरी को सामने देखा कालिका ने, वो तो कांप उठी, वो तो हिलट हुई। बोले इनके सामने मेरी शक्तियां कोई काम नहीं करेंगी, मेरी शक्तियां कोई काम नहीं करेंगी। तो जैसे ही कालिका ने देखा, हाथ जुड़ के बोले आप ही निपटो इनसे, तो क्योंकि इनसे मैं पंगा नहीं ले सकता। गई तो जैसे ही कालिदास कांप उठा, राजा भोज भी कांप उठा। राजा भोज ने आचार्य मानतुंग से क्षमा याचना की कि भगवान मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा मैंने पापों का बंध कर लिया है, क्योंकि पुरुष से बोध हो गया कि देव शास्त्र गुरु की अवहेलना करने से निदत्ति निकाजित जैसे कर्मों का बंध भी इनसे ही होता है, इनसे ही होता है। आचार्य मानतुंग ने भी जान लिया कि मैंने भी कोई ना पूर्व में कोई ना कोई अपराध किया होगा, इसलिए आज मुझे ये सजा मिल रही है, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं देव शास्त्र गुरु की कहीं अवहेलना की होगी। भले ही जाति स्मरण नहीं हो रहा है, कोई किसी को अपराध मिलता है तो पूर्व का कहीं ना कहीं सपोर्ट भी रहता है। अब जिनका हमने अवगुणों का बखान किया है, अब उनके गुणों का मैं
बखान करना पड़ेगा। राजा भोज ने पश्चाताप किया, आचार्य मानतुंग के चरणों में लेट गया कि भगवान आज से मैं दिगंबर धर्म को ही अपनाऊंगा। किसको? दिगंबर धर्म को अपनाऊंगा। उस राजा भोज के शासन में उज्जैनी नगरी में कई जिनालय खड़े हो गए, कई जिनालयों की उसने स्वयं स्थापना कराई, कई मंदिर बनवाए और संतों की जो भी संत निकले बहुत सेवा में तत्पर हो गया। वहीं से आचार्य मानतुंग ने ये स्तोत्र आके फिर किसी तामपत्र पर आके लिख दिया, लेकिन कारागृह में लिखा नहीं था क्योंकि वहां कोई पेन कॉपी नहीं थी, न कोई बस चिंतन किया था। और बाहर आके इस स्तोत्र को लिपिबद्ध कर दिया और पहला छंद जैसे ही लिखा और जैसे ही लिखते ही उसमें सबसे पहले भगवान का स्मरण करते हुए पहले छंद मुख से मुखरित होने लगा, अपने आप निकलने लगा। क्योंकि आचार्य मानतुंग 6 खंड के ज्ञाता थे, कोई अनपढ़ नहीं थे, 6 खंड के ज्ञाता थे। आपने 60 खंड आगम नाम सुना है कि नहीं सुना है? 60 खंड आगम, 6 खंड कौन से हैं? कोई पूछे आपके 6 खंड कौन से हैं? भरत चक्रवर्ती तो 6 खंड का अधिपति होता है, लेकिन ये कौन से 60 खंड आगम के ज्ञाता थे? तो सबसे पहले आता है जीवस्त्रान, क्षुद्रबंध। 6 खंड के नाम, 60 खंड नाम आप ग्रंथ पढ़ते हो, तो सबसे पहला कौन सा है? जीवस्तान, क्षुद्रबंध, बंध स्वामित्व, वेदना खंड, वर्णना खंड और महाबंध। कितने हैं? 6 हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? 60 खंड आगम। 60 खंड आगम, जीवस्तान, क्षुद्रबंध, बंध स्वामित्व, वेदना खंड और वर्णा खंड और महाबंध, ये 6 खंड के आचार्य भगवंत ज्ञाता थे, पारंगत थे। लेकिन जैसे ही भक्तामर स्तोत्र सामने उन्होंने लिखा, जाना, इसलिए इसमें मंगलाचरण करते हुए, इसमें यह विशेषता है सिर्फ मंगलाचरण में कि इसमें एक साथ 2 छंद एक साथ लिए गए हैं, इसमें 2 छंद एक साथ आए हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? युग्मम। 2 छंद एक साथ निकल के अर्थां से क्या कहते हैं? युग्मम। युग्मम। और 3 श्लोक एक साथ आए, विशेषतम। 3 छंद एक साथ लिख के आएंगे और 3 छंदों का अर्थ एक साथ निकाला जाएगा, तब समझ में आए। तो उस 3 छंद के मंगलाचरण को क्या कहते हैं अपन? विशेषतम। और 4 श्लोकों में छंद आए उसे कलाप कहते हैं। कलाप ये संस्कृत से है, कलाप कहेंगे। 4 श्लोक एक साथ लिखे जाएंगे, तब उसका अर्थ निकलेगा कि क्या कहना चाहते थे इसमें आचार्य। छंद में हम ज्यादा अक्षर मात्रा कम पढ़ नहीं सकता, उतनी देनी पड़ेगी, लेकिन अर्थ ज्यादा है तो फिर ज्यादा लिखना पड़ता है। तो 4 छंद में 4 छंद लिखे जाएंगे तो उसे कलाप कहेंगे। और 5 श्लोक में लिख के आए तो कुल क्रम। क्या आएगा? कुल क्रम। कुल क्रम निकल के आएगा। लेकिन वक्तामृत स्तोत्र युगम है, क्योंकि 2 छंद एक साथ बोले जाएंगे तब इसका अर्थ निकल के आएगा कि आचार्य मानतुंग इस छंद में क्या कहना चाहते थे। तो इसलिए छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। छंद पढ़ने के लिए तैयार है कि नहीं? को निकाल लीजिए, किताब सब अपनी अपनी निकाल के रखें। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण
भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मौली है कि मौली है? मौली तो नहीं है। माँ लिखो और बड़ा ऊ लिखो। माँ लिखो और बड़ा ऊ, और ला पे छोटी की मात्रा क्या बोलोगे इसे? क्या बोलोगे? मौली के मौली? औरत होती है कि औरत होती है? आप लोग बोलते क्या हो? और लिखा क्या रहता है? औरत। क्या लिखा है? औरत। लिखा क्या है यहाँ पर? मौली। बोलने का तरीका, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मणि प्रभाण। ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर पर आने पर, संयुक्त अक्षर किसे कहते लिख लो, दो व्यंजन प्लस एक स्वर बराबर संयुक्त अक्षर। दो व्यंजन, क्योंकि व्यंजन बेटा है और स्वर पिता है। दो व्यंजन प्लस एक स्वर बराबर संयुक्त अक्षर या स्वराघात। संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं? स्वराघात हो गया है। और वैश्य भाषा में क्या बोलेंगे? संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर लिख लिया। किसे कहते हैं? दो व्यंजन प्लस एक स्वर। दो व्यंजन एक ही नहीं, प्रा में इसमें पा आदा है कि रा आदा है? प्रा में क्या आदा? पा आदा है कि रा आदा है कि दोनों ही आदे? प्रा आदा है कि रा आदा है? हैं? रा आदा है और पा पूरा है। रा आधा होता है तो ऊपर चढ़ता है, ध्यान रखना। रा आधा होगा तो ऊपर चढ़ेगा। रेप स्वर विसर्जनी, रेप ऊपर जाएगी विसर्ग की, क्योंकि रा आधा है। इसमें पा आधा है, रा पूरा है। इसमें क्या है? प्रकाश वाले प्रा में आधा पा है, रा पूरा है। तो आधा पा और रा, इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी? पी आर ए। स्पेलिंग क्या बन रही है? पी आर ए। तो आर पे ही तो स्वर आ रहा है, पा पे तो आया ही नहीं, तो पा आधा हो गया। तो इसमें क्या है? पा आधा है और रा पूरा है, तो रा में स्वर है। आधा कोई भी अक्षर होगा मुंह में ही रह जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। जब भी बाहर आएगा तो स्वर सहित आएगा। व्यंजन बाहर जब भी निकलता है स्वर सहित होता है, और स्वर रहित व्यंजन अंदर ही हो जाता है, क्योंकि व्यंजन खाया जाता है और स्वर गाया जाता है। वो बाहर आएगा और व्यंजन अंदर ही रह जाएगा। व्यंजन बाहर, व्यंजन जब भी बाहर आएगा तो स्वर सहित आएगा। इसलिए व्यंजन पुत्र है और स्वर पिता है। घर में जब भी छोटा बालक होता है तो पिता की उंगली निकल के ही बाहर आता है। पिता की उंगली पकड़ता है तभी वो बाहर आ पाता है। तो इसलिए ये संयुक्त अक्षर है। यहाँ पर जोड़ देने के लिए दो शर्तें। कहाँ पर जोड़ देना है? तो लिख लीजिए, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ओ। अब बताओ, अल्फाबेट पढ़ाना पड़ रहा है। छोटा आ, छोटी ई और छोटा ओ। 5 ह्रस्व शब्द होते हैं। 5 क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। 5 होते ना, पूर्व, ह्रस्व, परो, दीर्घ। जो पूर्व के शब्द हैं वो ह्रस्व हैं, वो ह्रस्व स्वर हैं। यदि ह्रस्व स्वर के संयुक्त अक्षर के पूर्व कोई 5 ह्रस्व शब्द आ जाए, वहीं पर जोड़ देना है। संयुक्त अक्षर के पूर्व कोई 5 ह्रस्व आ जाए, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और संयुक्त अक्षर इसके बाद आ रहा है तो यहीं पर जोड़ देंगे। संयुक्त अक्षर के पूर्व कोई 5 ये ह्रस्व शब्द आ जाए,
वहीं पर जोर देना है, अन्यथा कहीं जोर मत देना। विसर्ग लगा हो तो जोर मत देना, दीर्घ हो तो जोर मत देना। यहां पर जोर देने की आपको आवश्यकता नहीं है, यहां पर जोर नहीं देना है। जोर कहां देना है? जहां पर ह्रस्व शब्द आ जाए। अब यहां पर ह्रस्व आया कि नहीं आया है? भक्तामरप, रा की स्पेलिंग क्या है? RA, तो इसमें ह्रस्व है कि नहीं? प्रा आ गया तो यहां पर जोर देना पड़ेगा। ऐसे ही मणिक, छोटी ई आ गई तो यहां पर अपन ने क्या दिया? जोड़ दिया। इसलिए जोड़ देते हैं, अन्यथा कहीं जोड़ नहीं देना। और भक्तामर में कुछ नहीं है, सिर्फ झटके ही ज्यादा है। क्योंकि कहते हैं ना दुकानदार, जो जितना ज्यादा झटके देना जानता है वही माइंडेड कहा जाता है। तो इसलिए वक्तामर सूत्र कब काम करता है? क्योंकि सारे शब्द जब मुख से बोले जाते हैं तो पूरा करंट दौड़ता है शरीर में। कहाँ तालू पे देना है जोर, कहाँ दंती पे देना है, कहाँ मूर्धन है, ये सारे शब्दों का क्रम से खोलूंगा मैं। लेकिन अभी संयुक्त अक्षर और पूर्व ह्रस्व, ये शब्द समझ लीजिए कहाँ जोड़ देना है। अब पढ़ने के लिए फिर से तैयार होते हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मणि प्रभाणा, मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम, मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगाधा, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगाधा, वालंबनम भवजले पततां जनानां, वालंबनम भवजले पततां जनानां, एक साथ बोलिए। All of you clear? Any problem? Any problem? कहीं प्रॉब्लम कहीं छंद में? All of you clear? Right? कहीं कोई परेशानी तो नहीं आ रही? हाँ, पतताम आ रहा। एक पूछिए कोई शांति से। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? कहाँ पर? पतताम, पतताम माँ बोलेंगे। वालंबनम भवजले पततां जनानां, पततां जनानां। हाँ पूछिए, आ गया? हाँ, मुद्योतकम, मुद्योतकम, क्योंकि ये ध्यान रखें अनुस्वार अंतिम में आएगा उसे माँ ही बोला जाएगा। संस्कृत व्याकरण का नियम है, सूत्र नंबर 52 नंबर पर देख लीजिए, वा विरामे। एक सूत्र आता है कातंत्र व्याकरण में, वा विरामे। यदि विराम आ जाए तो उसे माँ ही बोला जाएगा।
और बीच में आएगा तो उसे शब्द देखना पड़ेगा कि उसके बाद कौन सा शब्द है, बीच में है तो, लेकिन अंतिम में अनुस्वार लगा है, उसे माँ ही बोलना पड़ेगा, माँ ही बोलना है। जैसे जनानाम, पतताम, मुद्योतकम, वितानम, ये माँ ही बोलेगा ये, क्योंकि ये संस्कृत व्याकरण का नियम है। हाँ, बीच में होता तो उसे शब्द के अनुसार संधि होके बीच में लेते, लेकिन ये अंतिम में है। आपको कातंत्र व्याकरण देखना है, पंच संधि है, आचार्य श्री ब्रह्म द्वारा के लिखी गई एक व्याकरण है, पूज्यपाद स्वामी के द्वारा भी है। सूत्र नंबर 52 पे आप देख सकते हैं कि वहां पर इस शब्द का क्या अर्थ निकाल रहा है। शब्द भी सिद्धि की है और भी सिद्धि की, आप वहां से भी देख सकते हैं, नहीं तो पुस्तक मेरे पास भी रखी, मैं भी आपको दिखा सकता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझ में आ गया। इसका फल क्या है? सर्व विघ्न विनाशक। इसका फल क्या है? सारे विघ्नों का नाश करने वाला। विघ्न आते कैसे हैं? विघ्न हमारे जीवन में आते कैसे हैं? कोई भी विघ्न आ जाता है, क्यों आ जाता है हमारे बीच? नहीं, जब हम अपने से बड़े, अपने से प्रतिष्ठित लोगों का जितना अपमान करेंगे, कोई ना कोई विघ्न हमारे पास खड़ा ही रहेगा। पूज्य पुरुषों के आप उनके कहे अनुसार या आगम अनुसार यदि नहीं चले तो कोई ना कोई विघ्न आपके जीवन में आ ही जाएगा। यदि घर के बच्चे भी हैं, माता पिता समझाते हैं बेटा ऐसा मत करो, और फिर भी करते हैं, और जब फिर संकट सामने आता है फिर क्या कहते हैं कि बात नहीं मानी आपने मेरी। अब कर लिया विघ्न खड़ा, और बात पहले मान लेते तो काहे को विघ्न आता, क्यों संकट आता? हमने जितने भी आज उदाहरण मिलते हैं, जितने भी पूज्य पुरुषों का जिन्होंने अनादर किया है, उनके जीवन में विघ्न आते हैं। तो इसलिए आचार्य मानते हैं से सबसे पहला फल क्या रखा है? ये मुझे लगता है फल किसी आचार्यों ने इसका समीक्षा की है, आचार्य मानते के द्वारा से भक्तामरी लिखा गया है। ये फल मुझे लगता है कि इन्हीं आचार्यों ने जोड़ दिए। सारे विघ्न विनाशक, सारे विघ्नों का नाश करने वाला है ये छंद है। आप इसके अर्थ को समझ लोगे तो मुझे लगता है सारे विघ्न अपने आप हट जाएंगे। किसको समझोगे? इसके अर्थ को। जैसे ही अर्थ समझा अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। विघ्न आते कैसे हैं ये तो समझ में आ गया कि हम पूज्य पुरुषों का, महापुरुषों का अनादर करेंगे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो कोई ना कोई हमारे जीवन में विघ्न आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। आप भले ही किसी का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो किसी का अपमान भी मत कीजिए। किसी का आप सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी मत कीजिए, क्योंकि ना जाने कौन सा विघ्न हमारे जीवन में आ जाए। और एक भी विघ्न आ गया पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन विघ्न समाप्त नहीं हो पाता। इसलिए भूल करके भी पूज्य पुरुषों का आपको जितना गुणानुवाद कर सको उतना कीजिए, लेकिन हमारे द्वारा ना मन से, ना वचन से, ना काय से किसी प्रकार से भी अनादर ना हो जाए, किसी प्रकार से। नहीं तो कोई ना कोई कर्म उदय में आ ही जाएगा, क्योंकि इनकी भक्ति से जब कर्म कट सकते हैं तो क्या उनकी भक्ति से कर्म बन नहीं सकते क्या? मैंने आचार्य श्री से कहा कि गुरुदेव, जब कोई शिष्यों पे गलती हो जाती है तो हम लोग आपके चरणों में आकर उसका पश्चाताप, उसका प्रतिक्रमण, उसकी आलोचना, उसकी निंदा, उसकी ग्रह कर लेते हैं, लेकिन कहीं मेरे मन से, वचन से, काय से उन्हीं आचार्यों की अवहेलना हो जाए, उसका प्रायश्चित कौन देगा? जिनसे हमने अपने जो पूर्व में जो पाप किए हैं उनका प्रायश्चित तो हमने कर लिया, अब उनकी अवहेलना हो गई, उनका ही अनादर हो गया, और उसका प्रायश्चित कौन देगा?
तो आचार्य ने एक ही बात कही कि जिनके चरणों में रहकर तुम पापों को धो सकते हो, इनके चरणों में रहकर निदत्ति निकाचित जैसे कर्मों का बंध इनकी अवहेलना से होता है। निदत्ति निकाचित जैसे कर्मों का बंध देव शास्त्र गुरु की अवहेलना से होता है, उनके अनादर से होता है। इसलिए मैंने कई बार प्रवचन में कहा है, आप अपने भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को अपने जीवन में, सकल देश नहीं हम उतार सकते तो कम से कम एक देश तो उतार ही लें। सुधा संतोष व्रत तो जीवन में ले ही लें, क्योंकि नहीं तो कोई ना कोई अपराध हो गया तो ना जाने कहां जाके हमें भटकना पड़ेगा। कई उदाहरण हैं, अब मैं उदाहरण ज्यादा नहीं रखूंगा। कई उदाहरण ऐसे पड़े हैं कि जिन्होंने मुनिराजों की अवहेलना की, तीर्थंकरों की अवहेलना की, मात्र 22 सेकंड के अंदर एक प्रतिमा को छुपा दिया था, 22 सेकंड के लिए। और उसमें क्या हुआ फिर 22 वर्ष तक क्या करना पड़ा, क्या करना पड़ा, वियोग सहना पड़ा। केवली शुद्ध संग धर्म देवावरणवादो दर्शन महस्य। केवली शुद्ध का यदि कहीं अनादर हो गया हो, अवर्णवाद हो गया हो, तो किस कर्मों का बंध होता है? दर्शनावणी जैसे कर्मों का बंध हो जाता है, और ज्ञानावरणी कर्मों का बंध इनके अवर्णवाद से। तो सारे विघ्न इनके ही होते हैं। कोई भी विघ्न आएगा कहीं ना कहीं आपने अनादर किया ही है, और आप सम्मान करोगे, आप उनका सत्कार करोगे, तो आपके जीवन में भी कोई भी विघ्न नहीं आ सकता। आ भी जाएगा तो छोटे रूप में होके निकल जाएगा, लेकिन तीव्र नहीं आएगा। तो इसलिए इसका फल क्या है? सर्व विघ्न विनाशक। आइए इसके अर्थ को देखते हैं। भक्तामर प्रणत, भक्त प्लस अमर। भक्त कैसा है? अमर है। अमर भक्त कौन है? अमर भक्त कौन है? अमर भक्त का मतलब ये नहीं है यहाँ पर सिद्धों को लिया है, यहाँ सिद्धों की अमर चर्चा नहीं है। यहाँ पर देव गति के देव को क्यों रखा है? क्योंकि वह अमर है। जितनी आयु लेके आया है उसका कभी अकाल मरण नहीं होगा, अकाल मरण नहीं होगा। बाकी अन्य देवों, अन्य जीवों का हो सकता है, जो कर्म भूमि में जीव हैं उन त्रियंच मनुष्यों का तो हो सकता है, लेकिन अकाल मरण किस किस का नहीं होता? नंबर 1 देवों का, नंबर 2 नारकियों का, नंबर 3 भोग भूमि जीवों का। किसका? भोग भूमि जीवों का। नंबर 4 चरम शरीरी, जो उसी भव से मोक्ष जाएंगे, उनका नहीं होगा। नंबर 5 जिसने अगली आयु का बंध कर लिया है, जिसने कर्म भूमि के जीव ने अगली आयु का बंध कर लिया है, भुज्यमान आयु का बांध ली है। वो वर्तमान आयु, भुज्यमान आयु तो भोग रहा है, लेकिन आगे इसने आयु का बंध कर लिया है। जिसको अगली आयु का बंध हो जाता है उसका अकाल मरण नहीं होता, उसको तो जो भुज्यमान आयु है उसे पूरी भोगनी ही पड़ेगी, बीच में मरण नहीं करेगा, बीच में मरण नहीं होगा उसका। तो इसलिए इन 5 जीवों का अकाल मरण नहीं होता। बाकी सारे जीवों का अकाल मरण हो सकता है, होता ही है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पर अमर भक्त उन देवों को कहा है, क्योंकि देव ही है जो भगवान की भक्ति बड़े तहे दिल से करते हैं, बड़ी श्रद्धा से करते हैं, बड़े विनम्रता से करते हैं, और एक गुण को एक बार गाते द्वारा उन गुणों को बखान नहीं करते। तो यहाँ पर देवलोक क्या है? भक्ताम मर प्रणत मौली मणि प्रभाणा। क्या? जो देवों के मणि
मौली, मुकुट, मणि, जो मुकुट में क्या लगा है? मणि लगा है। प्रणत, झुक रहे हैं। देव लोग भगवान के चरणों में क्या हो रहे हैं? झुक रहे हैं। और फिर क्या हो रहा है? प्रभाणा, प्रकाशमान हो रहा है। कौन? जब देवों के मुक्तों में, अभी लिखना पढ़ना कुछ मैं सब समझ लेना, मैं लिखा बाद में दूंगा, यहीं पर इसको फीड कराऊंगा, आपको याद भी होगा यहीं पर। सिर्फ मेरी तरफ अभी देखते रहो, लिखा पढ़ी बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, आ जाएगा आपको। यहाँ पर सिर्फ अर्थ समझ लीजिए। भक्तांबर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, देवों के मुक्तों में लगी हुई मणियां कांतिमान हो रही है। झुके हुए देवों के मुक्तों में लगी हुई मणियां क्या हो रही हैं? प्रभाणा, कांतिमान हो रही है। मुद्योतकम, उद्योतकम दलित, उद्योतकम दलित, बढ़ाने वाला, दलित पाप रूपी, दलित में दल दिया है किसको? पाप, तमोवितानम, पाप रूपी अंधकार को क्या कर दिया है? दल दिया है। क्या? जो प्रकाशमान, प्रकाश को बढ़ाने वाली जो किरण है, उसने किसको दल दिया है? पाप रूपी अंधकार को क्या कर दिया? उसने दल दिया है। दलने का मतलब जानता ना? दौल दल दो कि चना दल दो? क्या बोलते हैं? दौल को दल दो। दौल दोनों दले जाते हैं, दौल का तो बेसन बनेगा, चने दले जाते हैं, तो चने के क्या कर दिए जाते हैं? दल दिए जाते हैं। तो यहां पर क्या दिया? पाप रूपी अंधकार को दलने वाला। कब? सम्यक प्रणम, क्या है? सम्यक प्रणम में, सही तरीके से, सम्यक तरीके से, जिन पाद युगम युगादा, जिन जिनेन्द्र भगवान पाद, उनके चरण, युगम में दोनों, युगादा जो युग के आदि में हुए हैं, युग के आदि में हुए हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के चरणों में मैं नमस्कार करता हूं। वालंबनम, किस लिए नमस्कार किया जा रहा है? किस लिए भगवान के आप चरणों में नमस्कार करते हैं? आपसे कोई पूछे कि आप नमस्कार क्यों करते हो? नमस्कार क्यों करते हो? क्यों करते हो? वंदे तद्गुण, मैं उनके गुणों को पाने के लिए उनके गुणों की क्या कर रहा हूं? वंदना कर रहा हूं। इसलिए मैं उनके गुणों में क्या कर रहा हूं? नमस्कार कर रहा हूं। और नमस्कार ऐसे ही क्यों किया जाता है? आपसे पूछे कि ऐसे नमस्कार क्यों किया जाता है? नमस्कार करते हो तो सर झुकता है, झुकता है कि नहीं झुकता है? सर झुकता है। और कभी कभी ना झुक पाता है तो दोनों हाथ लेते हैं, पैरों में टच करते, कहाँ लगाते हैं? यहाँ लगाते। क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? इसका साइंटिफिक रीजन भी है और आगम से प्रमाण भी है। क्योंकि भगवान के चरणों से और गुरुओं के चरणों से ऊर्जा निकलती है, तो तीन ही स्थान है ऊर्जा निकलने के, जो ऊर्जा वार से रिले होती है। एक तो नंबर 1 हाथ की हथेली, नंबर 2 आंख, नंबर 3 पैर का अंगूठा। यहां से ऊर्जा क्या होती है? बाहर निकलती है। और कोई स्पर्श नहीं करते अपन। आप महाराज जी के पास गए, किसी के पास भी गए और आपने कहा नमस्ते महाराज जी, और उन्होंने आपको नहीं देख पाया, तो आपको कैसा लगेगा? हाथ भी उठा दिया लेकिन देखा नहीं है अभी, और देख लिया तो आप क्या कहोगे? संतुष्टि मिल गई। क्यों? क्योंकि आंखें वो चीज है शरीर में, आंखें हमारे फेस को बता देती हैं, हमारे चेहरे को सब बता देती है। आंख से ही पता चल जाता है। आप व्यक्ति की सबसे पहले, कोई व्यक्ति किसी से मिलता है सबसे पहले क्या देखता है? कोई भी व्यक्ति सामने जाए, चाहे गुरु महाराज हो, चाहे कोई फ्रेंड हो, कोई भी हो, XYZ, आप सबसे पहले गए, किसी दुकानदार के पास भी गए, तो सबसे पहले ग्राहक क्या देखता है? क्या देखता है? दुकानदार की सबसे पहले फेस पे क्या देखेगा? आंख देखेगा, कुछ नहीं देखेगा।
बच्चा भी यदि मां से कुछ मांगेगा तो सबसे पहले क्या देखता है? पत्नियां भी पतियों से कुछ डिमांड रखती तो सबसे पहले क्या चेहरे पे देखती हैं? आंखें देखती हैं, क्योंकि आंखें बहुत बड़ी चीज है। भगवान की प्रतिमा जब बनती है पूरी बन जाती है, लेकिन आंख लास्ट में बनाई जाती है, क्योंकि आंख से ही सारा भाव पता चल जाता है। क्यों कहते ना, आंखों ने आंखों से मिलके मुलाकात कर ली, आंखों ने आंखों से मिलके मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश पर बात कर ली। जो आप फेस से बात नहीं कर सकते वो आंखों से बातें हो जाती हैं। भगवान के यहां भी जाते हैं, आंखों से ही बातें होती हैं। न भक्त बोलता है न भगवान बोलते हैं। दर्शन की परिभाषा क्या है? कोई आपसे पूछे कि दर्शन में क्या देखते हो आप भगवान का, तो सबसे पहले आंख देखते हैं। न वो बोलते हैं न हम बोलते हैं, फिर पूरी बात हो जाती है। यदि भक्त होगा तो वो जान जाएगा कि दर्शन किसे कहते हैं। देखते देखते देखना हो गया, क्या? देखते देखते देखना हो गया, आपको देखकर आप में खो गया। देखते देखते देखना हो गया, आपको देखकर आप में खो गया। क्या कहा क्या सुना ये न मालूम हमें, क्या कहा क्या सुना ये न मालूम हमें। मैं तेरा हो गया तू मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया तू मेरा हो गया। ये है दर्शन। दर्शन कोई ये नहीं है चत्तारी मंगल नमोकार मंत्र पढ़ के सुना दिया भगवान को, ये सुना दिया वो सुना दिया, उन्हें बहुत कुछ याद है। तुम भगवान को सुनाने जाते हो कि भगवान की सुनने जाते हो? कुछ मत सुनाओ उन्हें, भूल के कुछ मत सुनाना, क्योंकि भगवान के पास गुरुओं के पास 3 लोग भूल के ना आए। कौन कौन से? एक तो रायचंद, एक ज्ञानचंद, एक गोमचंद। कौन कौन से? रायचंद, ज्ञानचंद और हुकुमचंद। ये 3 भूल के ना आए। यहाँ तो प्रेमचंद आए। कौन आए? प्रेमचंद आए। प्रेम पूर्वक आओ, क्योंकि भगवान से प्रीति करनी है आपको, भगवान से लगाव हमारा। प्रेम पूर्वक आओगे तो बहुत कुछ ले जाओगे। ये तीनों लेके आए तो जैसे आए वैसे ही चले जाओगे, क्योंकि भगवान प्रेम वात्सल्य के भूखे हैं। प्रेम भक्ति है, प्रेम में अपनत्व है। प्रीति करो तो भगवान से करो। यही तो कहा था काली, क्या नाम उनका, वो तुलसीदास की पत्नी ने, तुलसीदास की पत्नी ने यही तो कहा कि प्रीति करते हो, प्रेम करते हो, जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उतना प्रेम यदि रघुनाथ से कर लेते तो मुझे लगता है ये संसार में आपको नहीं भटकना पड़ेगा। लेकिन प्रेम किससे? हमें हड्डी खून मांस से, इस चरम से इतना प्रेम है। और यही प्रेम यदि रघुनाथ से होता तो ना जाने क्या से क्या हो जाता आपका। तो हम भगवान के पास आए तो प्रेम का दीपक लेके आए। प्रेम का दीपक लेके आओगे और आप भगवान को नमस्तु करोगे। देव लोग भी सबसे पहले आते हैं तो भगवान के चरणों में झुक जाते हैं, चरणों में झुकते हैं। और देवों के मुक्तों में लगी हुई मणियां यहां से कांतिमान होती हैं। इसलिए ऊर्जा के स्थान निकलने कितने? 3 है। नंबर 1 आंख, हाथ की हथेली। जब भी आशीर्वाद लेने आते तो महाराज जी कहां से आशीर्वाद देते हैं? और छूने का वक्त आया तो कहां छूते हैं? घुटने का पैर। और आजकल के लोग माता पिताओं के क्या छूते हैं? घुटने में। क्या फिर कहते हो घोटू में दर्द हो रहा, छुआ क्या है तुमने? चरण छुओगे तो ऊर्जा मिलेगी।
और घोंटू छुए तो घोंटू में तो दर्द तो बंदे तदगुण जिसकी तुमने वंदना की वो चीज तो अपने आप आपके पास आएगी। अब तुमने घोंटू छुए जिंदगी भर, अब कह रहे हैं महाराज जी घुटनों में दर्द है। अब तुम छुए क्या थे? चरण छुए होते तो आज हमारा आचरण भी अच्छा होता और कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि यहां से ऊर्जा निकलती है और अंदर भी ऊर्जा 3 स्थान जाने के हैं। रिले भी 3 स्थान से होती है, आती भी 3 स्थान से है। नंबर 1 ये वाली पोर से, यहां से ऊर्जा आपके हाथ में आएगी और यहां से डालोगे अंदर चली जाएगी। इसलिए तिलक यहाँ होता है, क्योंकि यहाँ से ऊर्जा अंदर जाती है और आंखें दोनों काम करती, ऊर्जा जाती भी है और कैच भी करती है। कैच भी करती है। विद्यार्थी कितना भी सामने हो, एक बात ध्यान रखें, जो विद्यार्थी स्कूल में जाते हैं या किसी के पास पढ़ते हैं, मैं कहता हूं आप पढ़ाई लिखाई कर दो वहां पर बंद, जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी आंखों में देखते रहो। नीचे नाक डाल के बैठते कौन विद्यार्थी बैठते नीचे डाल, जो नीचे नाक डाल के बैठ जाते हैं। लेकिन जो अच्छा व्यक्ति होगा, बुद्धिमान होगा स्टूडेंट, वो टीचर की आंखों में देखेगा। आपने टीचर की आंखों में देखकर सारा विषय पढ़ा है, समझा है, तो आप नया भी उस पर कुछ लिख सकते हैं। नहीं तो दूसरों की कॉपी करना तो सरल है, उसने पढ़ा दिया और हमने पढ़ लिया। आप जब भी पढ़ाएं सामने वाले को देखते रहें, क्योंकि आधा देखने से याद हो जाता है। उस समय कॉपी किताब बंद कर दो, घर पे पढ़ लेंगे, लेकिन जो पढ़ा रहा है उसकी आंखों में देखते रहो बस। और जैसे उसकी आंख भर के अपना लिखना चालू कर दो इधर। लेकिन जैसे उसने आंखें सामने कर दी है, वो किसको देखेगा, किसको पढ़ा रहा है। अब आप नीचे नाक डाल के देखोगे, वो विद्यार्थी कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आचार्य के पास बैठते, आचार्य यही शिक्षा देते कि जब हम पढ़ाएं तो मेरी तरफ देखो और स्वयं पढ़ो तो किताब की तरफ देखो। और हम पढ़ा रहे तब आपने किताब की तरफ देखा, आप जिंदगी में कभी नहीं पढ़ सकोगे। मैं भक्तामर पढ़ाऊंगा आपको, मैं पढ़ाऊं तब मेरी तरफ देखना, और जब आप पढ़ो, लेकिन उल्टा करोगे आप। जब मैं पढ़ाऊंगा तब किताब की तरफ, और जब आप पढ़ोगे तब, तो मुझे तो याद है पहले से, भूल हो जाएगी तो मेरी तरफ इधर, क्योंकि आंख बहुत जल्दी कैच करती है। आंख वो चीज है, बॉडी लैंग्वेज की सब कुछ बता देती है। आंख से ही पता चल जाता है व्यक्ति किस मूड में बैठा है, क्या सोच रहा है, आंख सब कुछ बता देगी। नशा का पता आंख से ही चलता है कि कितनी चढ़ी है आज, सब आंख से पता चल जाता है। बच्चे को आंख दिखा दो, समझ जाएगा माँ किस मूड में है आज। तो इसलिए 3 स्थान कहाँ के हैं, रिले के हैं, और 3 स्थान ही ऊर्जा को हमारे अंदर ग्रहण करने के। इसलिए हम भगवान के पास, गुरुओं के पास आते बस यही चाहते, गुरुदेव जो आपकी ऊर्जा है वही ऊर्जा मेरे अंदर समा जाए। ऊर्जा गई, सारी बीमारियां डैमेज हो जाएंगी अंदर से। लेकिन कब होंगी, जब हम उनका चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे। आचार्य मान तुम कर क्या रहे थे, ध्यान ही तो कर रहे थे भगवान का। क्या किया उन्होंने, वहीं बैठे हैं, वहीं चिंतन कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, परमाणु परिणामों का गुलाम है। परमाणु भरे पड़े हैं, लेकिन हम परिणाम कैसे बनाते हैं, परमाणु वही मेरे पास चल के आ जाएगा। ये आएगा 12वें श्लोक में, लेकिन अभी क्या है, प्रणाम का विषय है। तो हम समीचीन तरीके से, इसमें क्या गया, सम्यक प्रणम जिनपाद युगम युगादा, मैं सम्यक तरीके से प्रणाम करता हूं। वालंबनम, आलम्बन, आलम्बनम भव जले, जिनके क्या है, चरण कमल क्या है, आलम्बन है, किसके लिए, भव जले, भव रूपी संसार में पतताम, गिरे हुए, जनानम प्राणियों के लिए, प्राणियों के लिए जिनके दोनों चरण कमल क्या है, आलंबन है। संसार में गिरे हुए प्राणियों के लिए जिनके दोनों चरण कमल क्या है, आलंबन है। किसके लिए, जो संसार में डूब रहे हैं,
उनके लिए आपके दोनों चरण कमल क्या है? आलंबन है। यही दोनों चरण कमल संसार में व्यक्ति को निकाल सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसका पहले का अर्थ क्या था? क्या? देवों के मुक्तों में लगी हुई मणियां कांतिमान होकर सारा अंधकार मिटा रही है। कौन सा अंधकार? पाप रूपी अंधकार मिटा रही है। और जिनके दोनों चरण कमल संसार में डूबते हुए प्राणियों के क्या हैं? सहारे हैं। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, डूबते हुए प्राणियों को सहारे हैं। उन आदिनाथ भगवान को नमन हमारे हैं। आ गया अर्थ इसका? आ गया सीधा सीधा अर्थ? आ गया क्या? फीड कराएं। योग मुद्रा में आ जाइए। कौन सी मुद्रा में? योग मुद्रा में। रीढ़ की हड्डी सीधी। मैं ओमकार ध्वनि दूंगा, आप बाद में देना। ओ सभी लोग अपनी दोनों आंखें बंद, मन को आज्ञा चक्र पर ले जाइए। मन हमारा बीचों बीच मस्तक पर है। सिर्फ अपने मन को वहीं ले जाइए। 2 सेकंड के लिए मेरी बात को आप सुनने का प्रयास करें। हे भगवान, जिनके चरणों की आवाज से, हे भगवान, जिनके चरणों की आवाज से देवों के मुक्तों में लगी हुई मणियां, हे भगवान, जिनके चरणों की आवाज से देवों के मुक्तों में लगी हुई मणियां कांतिमान होकर सारा अंधकार मिटा रही है। हे भगवान, जिनके चरणों की आवाज से देवों के मुक्तों में लगी हुई मणियां कांतिमान होकर सारा अंधकार मिटा रही है। जिनके दोनों चरण कमल संसार में डूबते हुए प्राणियों को सहारे हैं। जिनके दोनों चरण कमल संसार में डूबते हुए प्राणियों को सहारे हैं। उन आदिनाथ भगवान को नमन हमारे हैं। हे भगवान, जिनके चरणों की आवाज से देवों के मुक्तों में लगी हुई मणियां कांतिमान होकर सारा अंधकार मिटा रही है। जिनके दोनों चरण कमल संसार में डूबते हुए प्राणियों को सहारे हैं। उन आदिनाथ भगवान को नमन हमारे हैं। हे भगवान, जिनके चरणों की आवाज से, हे भगवान, जिनके चरणों की आवाज से देवों के मुक्तों में लगी हुई मणियां कांतिमान होकर सारा अंधकार मिटा रही है। जिनके दोनों चरण कमल संसार में डूबते हुए प्राणियों को सहारे हैं। उन आदिनाथ भगवान को नमन हमारे हैं। मेरे साथ बोलना, हे भगवान। एक साथ बोलिए सभी जोर से, हे भगवान, जिनके चरणों की आवाज से देवों के मुक्तों में लगी हुई मणियां, जोर से बोलिए फास्ट, हे भगवान, जिनके चरणों की आवाज से देवों के मुक्तों में लगी हुई मणियां कांतिमान होकर सारा अंधकार मिटा रही है। जिनके चरणों की आवाज से देवों के मुक्तों में लगी मणियां कांतिमान होकर सारा अंधकार मिटा रही है। जिनके दोनों चरण कमल संसार में डूबते हुए प्राणियों को सहारे हैं।
जिनके दोनों जड़ कमल संसार में डूबते हुए प्राणियों को सहारे हैं, उन आदिनाथ भगवान को नमन हमारे हैं। अंतिम बार एक साथ, हे भगवान, जिनके चरणों की आवाज से देवों के मुक्तों में लगी हुई कांतिमानों का सारा अंधकार मिटा रही है, जिनके चरणों की आवाज से देवों के मुक्तों में लगी मणियां कांतिमानों का सारा अंधकार मिटा रही हैं, कांतिमानों का सारा अंधकार मिटा रही हैं, जिनके दोनों जड़ कमल संसार में डूबते हुए प्राणियों को सहारे हैं, उन आदिनाथ भगवान को नमन हमारे हैं। अल्लाह भी क्लियर, आंखें खोल लीजिए, हाथों को मलिए पहले और अपनी आंखों पे लगाइए जहां